الذين اصطفى أما بعد आप मजलिस में शामिल हैं। यहाँ से कह रहा हूँ आप मजलिस में शामिल हैं। तशरीफ लेंगे सामने आ जाइए सामने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आज इंशाअल्लाह बहुत लंबा कोई बयान करने का इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह इस इरादे में कामयाबी भी होगी। लैलतुल क़द्र उसके मुतालिक थोड़ी तवज्जो दिलानी है कि ये वो रात है जिसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान का भी एतिकाफ़ फरमाया है। पूरे रमज़ान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह ताला के सबसे सच्चे तरीन, महबूब तरीन, मुक़र्रब तरीन नबी। और उनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी थी? सारी दुनिया की क़यामत तक के आने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी। जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हम में आप में से किसी के ऊपर नहीं डाली गई और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस ज़िम्मेदारी का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि ये ज़िम्मेदारी ऐसी है, कुरान शरीफ की ज़िम्मेदारी, कुरान शरीफ पहुँचाने की ज़िम्मेदारी, कुरान शरीफ की बात आयात की ज़िम्मेदारी, जिसने मुझे बूढ़ा कर दिया, जिसने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया, जिसने मेरी कमर को दोहरा कर दिया, ऐसी ज़िम्मेदारी। अल्लाह अकबर। बावजूद इन तमाम ज़िम्मेदारियों के होते हुए लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान का एतिकाफ़ फरमाया। पहले 10 अशरों का एतिकाफ़ फरमाया, पहले 10 रातों का। फिर फरमाया कि मैंने इसी की तलाश में दूसरी 10 रातों का एतिकाफ़ किया। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, ये रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, तो मैं आखिरी 10 रातों का भी एतिकाफ़ करूँगा। ये पहले रमज़ान की बात। उसके बाद फिर मज़ीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में आखिरी 10 रातों का एतिकाफ़ फरमाते थे। तो ये ऐसी क़द्र वाली रात है, क़द्र वाली रात, जिसकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द्र की और उम्मतियों से भी उम्मीद है कि क़द्र करेंगे। और ये रात मिली भी हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक्र थी, गम था अपनी उम्मत के लिए कि मेरे उम्मती कैसे पिछले उम्मतियों का मुकाबला करेंगे, पिछले नबियों की उम्मतियों का कैसे मुकाबला करेंगे जब वो इतनी लंबी उम्रें लेके आए और इतनी लंबी उन्होंने इबादत करी और उसके बावजूद मेरे उम्मती जो है उनकी उम्र 60-65 साल, बस ज़्यादा 80 साल, इससे कम तो बहुत ही कम, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों की होती है उम्र। तो कैसे वो इबादत का मुकाबला करेंगे? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द की वजह से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम की वजह से अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और इस सूरत के साथ भेजा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान शरीफ को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और ये क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपको क्या मालूम कि क्या है ये? हमने इसमें 1000 महीनों से बेहतर की इबादत रख दी। इसमें आपकी उम्मतियों में से जो इस रात में इबादत कर ले, इस रात को पा ले, 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर उसकी इबादत हो गई। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। बाज़ बातें इस रात के मुतालिक फैली हुई हैं जिनके मुतालिक समझना ज़रूरी है। हर इबादत का सवाब 1000 महीनों या उससे बेहतर। लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि 1000 महीनों की इबादत हो गई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी उम्मीद तो नहीं है आप लोगों से किसी से भी। कोई ऐसा ना समझे कि एक मरतबा नमाज़ पढ़ ली इस रात में तो अब 1000 महीने तक नमाज़ नहीं पढ़नी। वो इबादत अपनी जगह, सवाब में अल्लाह ताला इसको 1000 महीनों के बराबर फरमा देते हैं। दूसरी बात ये कि असल में ये रात इनफरादी इबादत की है। अकेले में बैठ के अपने अल्लाह को राज़ी करना, अपने अल्लाह को मनाना, अपने अल्लाह ताला को अपने आप से खुश कर लेना, किसी तरह मग़फ़िरत हासिल कर लेना, किसी तरह मग़फ़िरत हासिल करना। कुछ भी कर लो, कुछ ऐसा कर लो जो अल्लाह माफ़ फरमा दे। और वो मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला तो बिल्कुल तैयार है मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मग़फ़िरत देने के लिए। तो अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा दे। हम अल्लाह ताला से अकेले में बैठ के दुआ कर लें, आहुज़ारी कर लें, अपनी शर्मिंदगी अल्लाह ताला के सामने पेश कर दें। तीसरी बात यह है, चले मैं यहाँ तक मैं अंग्रेज़ी में इंशाअल्लाह दोहरा दूँ, फिर आगे बात करता हूँ कि दिस इज़ द 27th नाइट ऑफ रमज़ान विच इज़ हाईली प्रोबेबल दैट इट कुड बी लैलतुल क़द्र एंड लैलतुल क़द्र इज़ better than 1,000 months. So this is that night which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has sought for, and even though he had a lot of responsibility on his shoulders, he had the responsibility of every single human being up to the last day of this world, this earth, whoever is going to be born, his messages to the last day. So he had this big of responsibility of tabligh,
of taking deen to everybody and making sure that deen reaches everybody. Still, in search of this night, the Prophet ﷺ left everything and reduced himself to the masjid for one full Ramadan. He did it for the first 10 days, then he did it for the middle 10 days. Then he said that I was told, now I am told to look for it in the last 10 days, so I will still stay in the masjid in i'tikaf. Full Ramadan the Prophet ﷺ stayed in i'tikaf for search of Laylatul Qadr. That's about the first Ramadan. Then the Prophet ﷺ every next year he made i'tikaf for the last 10 nights, 10 days and nights. So we can imagine how much is the importance of this night. We should not waste this night, and even a single moment of this night we should not waste. The problem is that when Allah has given you something, when Allah has given you a gift and you don't pay attention to it, you turn away from it. Think about it. You, with a lot of love, with a lot of respect, think about your child. You give them something and they don't care about it one bit, and they put it on their feet and start jumping on that toy car or whatever you give it to them. They break it within a few seconds. What is going to happen to your heart? What are you going to feel? So much beyond this example is our example with Allah subhanahu wa ta'ala. No child is in need of their parents like we are in need of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And no parent can give a gift as big as Laylatul Qadr to their child. So Allah subhanahu wa ta'ala, out of His sheer mercy, and we are the insolent children. बदतमीज़ किस्म के बच्चे होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हम लोग जो है अल्लाह के बंदे. No child can be as insolent, as bad to their parents as we have been to Allah subhanahu wa ta'ala. The things that we have done, the things of negligence, the things of badtamizi that we have done to Allah subhanahu wa ta'ala. Still, every year Allah subhanahu wa ta'ala gives us this night. So we should be really give this night a lot of value. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, this night was given to us by virtue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by virtue of being the ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam के ummati ना होते तो ये अजीम रात हमको नहीं मिलती. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सी उम्मतें, बहुत से लोग गुजरे, लेकिन उनको ये रात नहीं मिली. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान मिला है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कुरान मिला है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये रात मिली है. So by virtue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we've got this great night. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have heard of this hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam he felt this sorrow in his heart that what is going to happen to my ummati. The people from the past nations, they lived for so long, they did so much ibadat, they did not disobey. My ummati, how are they going to compete with them on the Day of Judgment? So Allah subhanahu wa ta'ala sent down Jibreel Amin alayhi salam, and he brought this surah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. What do you know about this Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. It is better than whatever they could have ever done. Better than 1,000 months. Better than however much you can count, and much more, much beyond. Then there's a few misconceptions that I talked about. One is that it is in terms of reward, that you pray one nafil, you get a reward of praying for more than 1,000 months. But the salah that is farz, that stays. It's not like you pray one night and you don't have to pray anymore. Okay? Second thing is that this night is primarily for sitting alone and pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, talking to Allah subhanahu wa ta'ala, getting your forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. No one else is going to counter for you in your grave. Think about your grave, think about your time of death, where no one else is going to come to your rescue. Nor your friends, nor the people that you had iftar with, nor the people that you socialize with every time, not your teacher, not your sheikh. Nobody is going to come to make your death easy, to make the steps in your grave easy. Nobody, except those deeds that you have done yourself. So you have to sit with Allah subhanahu wa ta'ala, and you have to talk to Allah subhanahu wa ta'ala and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. The other thing is that there's a message going on around. I've heard it, and it's been many years, that put one single penny or one single dollar, one single rupee in khairat on this night, and pray some nawafil and make dua. All of those are good things, good recommendations. The only thing that is wrong in that message is that it says that if you read Qul Huwallahu Ahad 3 times, you get the reward of reading the whole Quran. This is not proven from hadith. What the words of the hadith are, that Qul Huwallahu Ahad is essentially, the meaning is that it contains the contents of 1/3 of the Quran. So if somebody reads
1/3 of the Quran, for example, the first 10 paras of the Quran, and then reads them again, the first 10 paras, and then reads the first 10 paras again for a third time, we will not say that they have read the whole Quran. Okay? So the whole Quran is the whole Quran. You read the Qul Huwallahu Ahad once, twice, thrice. It has a lot of rewards, but nowhere in the hadith it is said that if you read it thrice, you will get the reward of reading the whole Quran. Anyway, so that's another thing. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the reality of this night. Allah. The other thing that my Hazrat used to mention is that you should think that when I'm praying and when I'm standing before Allah subhanahu wa ta'ala or doing sujood or ruku' and praying to Allah subhanahu wa ta'ala, there is something mentioned in the hadith, ihtisab. Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban. यानी जो रात में खड़ा हुआ लैलतुल क़द्र की रात में ईमान और एहतिसाब के साथ. ईमान और एहतिसाब के साथ. ईमान क्या है? बुनियादी तौर पे तो ईमान ये है कि हम अल्लाह पे ईमान लाएं. अल्लाह एक है, हमारे इलाह है, हमारा सब कुछ है, उनके अलावा हमारा कोई नहीं. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अल्लाह ताला की किताबें हैं, अल्लाह ताला का के रसूल हैं, यौम आखिर है, हम सबको मरना है, जन्नत दोज़ख है, जो भी अच्छे बुरे की तकदीर है वो सब अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के हाथ में. ये तो बुनियादी तौर पे ईमान के बुनियादी बातें हैं. यहाँ पे ईमान का ख़ास मतलब ये है कि ईमान होने की वजह से नीयत का सादिक़ हो जाना, नीयत का सच्चा हो जाना, कि अल्लाह पे ऐसा यकीन होना कि मैं ख़ास अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ख़ास अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ और किसी और के लिए नहीं कर रहा. ठीक है? तो ये भी ज़्यादा मुमकिन जब ही है जब अकेले में इबादत की जाए. द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड, मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन. Whoever stands in Laylatul Qadr with Iman and Ihtisab. Iman basically is that you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala being the only ilah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam being his Nabi, the books of Allah, the prophets of Allah, the angels of Allah. There is going to be a last day, there's reckoning, there's accountability, there's Jannah, there is Jahannam, Dozakh, and there is Taqdeer. The destiny is all written already. All of these are basic tenets of faith. But here a particular meaning is that one has a firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala that He is my only one. Whatever I'm doing it for Him and for no one else. And that is only possible, that is more possible when you pray alone, when you do your ibadat alone, in solitude. ठीक है? एहतिसाब ये है कि अल्लाह के वादों का यकीन होना, अल्लाह के वादों का यकीन होना. When Allah has promised something that Allah will give you, we believe and we have high hopes in Allah subhanahu wa ta'ala. Although our ibadat are not worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, they are not up to standard, they can never be up to standard because the standard is so high. But the beautiful thing is that we haven't been asked to match that standard. What we have been asked is to try our best. इस मसले को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह ताला हमसे वही पूछेंगे जो हमारे इख्तियार में दिया गया है. जो हमारे इख्तियार में नहीं दिया गया उसके मुताल्लिक़ सवाल भी नहीं होगा. अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है. नोबडी कैन लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड. लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हमसे उस स्टैंडर्ड के मुताल्लिक़ हमें जज भी नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारे इख्तियार से बाहर है. अल्लाह ताला, ये जुल्म होगा अगर हमें उस स्टैंडर्ड पर जज किया जाए जो अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड है. और अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. Allah has not burdened any soul with something that they cannot carry, that they do not have the capacity to do. So we do not have the capacity to live up to that standard. We will not be judged against that standard. We will be judged against our own selves. डॉक्टर वसीम साहब फरमाया करते थे कि किसी और चीज़ का एतबार नहीं है, एतबार तुम्हारे कदमों का है. Nothing else is reliable, nothing else is credible. What is credible is that where are your feet headed. तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम किस तरफ चल रहे हो, तुमने अपनी बेहतरीन कोशिश करी या नहीं करी. अपने आप से पूछ लो, उसका जवाब मिल जाएगा. You ask yourself, did you do your best or not? If you did your best, you found your goal. If you did your best, you've already found your goal. So, ihtisab ye hai, ihtisab is that we have a high hope in the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. When the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala has told us something that these are the rewards of this night, then we expect from Allah subhanahu wa ta'ala that whatever we are doing, we are going to inshallah get it. We are inshallah going to get it from Allah subhanahu wa ta'ala. When we have this reward, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala says, I am with my slave, ana ma'a abdi inda dhanni bi.
as their zan, as their guman, as their expectation is of me. ठीक है? One expectation is that somebody does not do anything and expects and keeps high hopes. That is wrong. Why? Because what we gave under your control, you did not even do that. But once you have done it, and you have done at least something, and you have an expectation from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is saying what? That we are with our slave as their expectation is of us. So if you expect from Allah subhanahu wa ta'ala that whatever ibadat I am doing, I am trying and I am putting it before Allah subhanahu wa ta'ala, and I am humble. There's two kinds of people who can come to your doorstep to ask you something. There is a person who gets off a Mercedes, is dressed very well, and asks you for a donation. ठीक है? That I am running a good organization, I am going to do this. There is another kind of a person who is beggar, whose clothing is torn, and he comes walking or dragging their feet to your doorstep and says that I have nothing to eat, I have been everywhere, I don't have anything to eat. Which of the two people would you choose to give? The beggar who has nothing, who's showing you his state. You don't know the reality of either of them, right? You don't know where they live, you don't know who they are, but what are you going to look at right away? जो गरीब तरीन शख्स अपने आप को गिरा के आएगा, पहले आपका दिल उसकी तरफ माइल होगा कि यार ये बंदा ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देना ज़्यादा ज़रूरी है. He is more deserving. Whoever humiliates themselves before Allah subhanahu wa ta'ala, they are the first ones to get from Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है? Nobody can say that we have done this or this or this or that and we should get something from Allah subhanahu wa ta'ala. Then if you are presenting your ibadat before Allah subhanahu wa ta'ala, then what are you doing? You are getting off a Mercedes and asking Allah subhanahu wa ta'ala for something. Na'udhu billah. Present yourself as a beggar. बनाकर फ़कीरों का हम भेज गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं. You lower yourself, you humiliate yourself and then see what Allah subhanahu wa ta'ala does to you. ठीक है? So humiliate yourself, don't be arrogant, whatever you are doing, present it before Allah subhanahu wa ta'ala in a humble manner that, Ya Allah, I know this is not up to par, this is not up to your standard, I tried my best. And even if you did not try your best, say to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, I'm such a loser that I did not even try my best, that I could not even try my best, but this is what I have. Please accept it from me. ठीक है? इस तरह से when we do that, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will accept it and we expect a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will inshallah give it to us. इस रात में जब फरिश्ते उतरते हैं तो अल्लाह ताला बंदों पर फ़ख्र फरमाते हैं. अल्लाह ताला बंदों पर फ़ख्र फरमाते हैं. ये फ़रिश्तों ने जब बंदों को बनाया गया था, इंसानों को बनाया गया था, तो फ़रिश्तों ने कहा था कि आप ये किस मखलूक को बना रहे हैं, ये ज़मीन में खून ख़राबा करेगी, फ़साद करेगी, हम हैं ना आपकी इबादत के लिए. तो ये फ़ज़ाइल अमाल में हम पढ़ रहे थे उस दिन शाम को कि अजीब बात है कि अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाते हैं कि ये जो मखलूक है इंसान, इसके अंदर हर तरह की चीज़ रखी गई है. फ़रिश्तों के अंदर बुराई का मादा नहीं रखा गया, इसलिए उनकी इबादत की भी इतनी वैल्यू नहीं है. उनके अंदर बुराई का मादा ही नहीं है, उनके अंदर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने का कोई मादा ही नहीं है, कोई मटीरियल ही नहीं है. दे डोंट हैव इट विद इन देम दैट दे विल एवर गो अगेंस्ट द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Human beings are the ones who have both kinds of tendencies and still they choose to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. They need to sleep but they stay awake for expecting a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. They need to eat but they stay hungry expecting a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. This is that sacrifice which has a lot of value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, Jannat is given on sacrifice. The love of Allah subhanahu wa ta'ala is given on sacrifice. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is given on sacrifice. Jannat is not earned by angels. Human beings are the ones who will earn Jannah, who will get Jannah. Why? Because they sacrificed. Whatever they could, whatever was possible for them. तो इस बात पर हम और आप क्या अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं. और फ़रिश्ते, एक हदीस का मज़मून ये है कि फ़रिश्ते असल में माफ़ी मांगने के लिए उतरते हैं. उस वक्त ही माफ़ी मांगने के लिए कि हमने इस मखलूक की तज़लील की थी, इसको हक़ीर समझा था, इससे नफ़रत की थी. आज हम देखते हैं कि खून ख़राबा तो क्या होता, वो तो जो होता है सो होता ही है, लेकिन आज ये मखलूक तमाम तर बुराइयों के बावजूद अल्लाह ताला की
हम्द व सना में, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। तो बहरहाल Allah subhanahu wa ta'ala takes pride on human beings over the angels. And one hadith says that these angels come down actually to seek forgiveness for what they had said that day. But these people, they have everything within them, they have the tendency to disobey, but still they are choosing to obey Allah subhanahu wa ta'ala and worship Allah subhanahu wa ta'ala, sacrificing their things. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. One particular dua that everyone should make on this night, and if it is granted, all our life is straightened, is that we seek Allah subhanahu wa ta'ala from Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, हम आपके तालिब हैं. मुरीद का भी असल मकसद यही होता है. मुरीद का मतलब क्या होता है? मुरीद वो जो मुराद करे अल्लाह ताला की, जिसकी मुराद अल्लाह ताला हो. So the one who is a murid is seeking Allah subhanahu wa ta'ala. He has assumed a way, he has found a way, but the real goal is Allah subhanahu wa ta'ala. हर मुरीद की मुराद अल्लाह ताला होते हैं. So we are the murid. We are seeking Allah subhanahu wa ta'ala. Our biggest goal, our biggest happiness, our biggest need is Allah subhanahu wa ta'ala. बादशाह जिसको मिल जाए, सारा आलम, सारी मुमलिकत, सारी सल्तनत उसकी होती है. बादशाह का किसी से कहे कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, तो अक्लमंद वो होगा जो बादशाह से कहे कि मुझे आप चाहिए, ताकि पूरी सल्तनत मुझे मिल जाए. When the king is ours, the whole kingdom is ours. So we should seek the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. We should ask Allah subhanahu wa ta'ala for Allah himself. आज दुआ भी इंशाल्लाह तवील नहीं होगी, क्योंकि अपने अकेले में बैठ के अल्लाह से मुख्तलिफ मौज़ूआत की दुआएं करें. We will not make a long dua today, because what I want to do, what I want to emphasize is that we sit alone before Allah subhanahu wa ta'ala, and every person has some personal things within their heart. They present that before Allah subhanahu wa ta'ala. You talk to Allah subhanahu wa ta'ala as a friend. I say it a lot of times, whether you tell Allah subhanahu wa ta'ala or not, Allah knows everything already. When you tell something to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I am a sinner. Ya Allah, I have disobeyed. Ya Allah, you asked me to do. These are masnoon du'as. That Ya Allah, you gave me to eat, I used that energy to disobey you. Ya Allah, you asked me not to do something, I still did it. Ya Allah, you asked me to do something, I was not able to do it. I did not do it. Rabbana zalamna anfusana. What does this mean? Rabbana zalamna anfusana. It's not that we did something wrong happened from us. No. Ya Allah, Rabbana, we actually ourselves consciously did it. Rabbana zalamna. This is a dua of a prophet. Sayyidina Adam ala nabiyina alayhi salatu wasalam wa Sayyida Hawa. So presented before Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, we on purpose did something wrong, we take full responsibility of it, and now we present it before you. आखिर में ये जो दुआ है, Allahumma innaka afuwun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna और fa'fu anni, इसकी मैं 5 मिनट में इंशाअल्लाह हज़रत की वक्त रहमतुल्लाह की अच्छा मुझे याद आ गया, मैं जहन से निकल गया था, मेरा फ़ोन बंद करके मुझे दे दें, उसमें